दयानिधि मारन ने बिहार का अपमान किया है, बिहारियों का अपमान किया है। क्या राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी और जनता दल यूनाइटेड माफी मांगेगी? और दयानिधि मारन को स्वयं क्षमा मांगना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। नहीं मांगते हैं तो इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करने का काम करेगी। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का काम किया है। ये लोग लुटेरे हैं, ये लोग बिहार को लूटकर अपना तिजोरी भरने का काम किए हैं। ये लोग को शर्म नहीं आ सकती है? किसी तरह का नोटिस दीजिए। और इंडी गठबंधन को मैं खुली चुनौती देता हूं, सभी लोग मिलकर आए 2024 के चुनाव में, चाहे वो नीतीश बाबू हो, चाहे वो लालू जी हो या लाल झंडे के लोग हो, किसी का खाता नहीं खुलेगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अब आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है। जिस तरीके से डीएमके के सांसद दयानिधि मारन ने बिहार और यूपी के लोगों के लिए भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरीके का उनका वीडियो सोशल मीडिया में घूम रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहारी जो तमिलनाडु में आते हैं वो गटर साफ करने का काम करते हैं। ऐसे में सियासत काफी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने इस बयान की निंदा जरूर की है, लेकिन अब सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर माफी मांगने को कहा है। केवल डीएमके से नहीं, दयानिधि मारन से नहीं, बल्कि राजद और जदयू जो कि इंडी गठबंधन में उनके सहयोगी हैं, उनसे भी माफी मांगने पर उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दे डाली है। इसके अलावा जिस तरीके से ईडी और सीबीआई समन तेजस्वी यादव को लगातार भेज रही है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर रहे हैं, वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उनके बुलाने पर जा नहीं रहे हैं। इस पर भी तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर सम्राट चौधरी काफी गर्म हो गए। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो पहले आप सुनिए। लालू प्रसाद जी और नीतीश जी से मैं जानना चाहता हूं, क्या जिस तरह दयानिधि मारन ने बिहार का अपमान किया है, बिहारियों का अपमान किया है, क्या राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी और जनता दल यूनाइटेड माफी मांगेगी? इस तरह का अपमान भारतीय जनता पार्टी या बिहार के लोग किसी भी हालत में सहने का काम नहीं करेंगे। और दयानिधि मारन को स्वयं क्षमा मांगना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। नहीं मांगते हैं तो इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करने का काम करेगी। खबर भेज रही है, लेकिन ये लोग नहीं जा रहे हैं। देखिए, इन लोगों के लिए ईडी सीबीआई, मैंने बार बार कहा है कि लालू प्रसाद जी के परिवार के लिए गहना है। जो भ्रष्टाचारी है, जिन्होंने अत्याचार करके बिहार को लूटने का काम किया, बिहार के बच्चों के भविष्य को खराब करके रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का काम किया है। ये लोग लुटेरे हैं, ये लोग बिहार को लूटकर अपना तिजोरी भरने का काम किए हैं। ये लोग को शर्म नहीं आ सकती है? किसी तरह का नोटिस दीजिए। ये लोग बड़े मजे से, याद कीजिए लालू जी का वो दौर, जब लालू जी को गिरफ्तार किया था, उस समय के देवगौड़ा जी की सरकार ने, इंदु कुमार गुजराल की सरकार ने, तब भी लालू जी हंसते हुए जेल जा रहे थे, क्योंकि चारा चोरी का उनको कभी मतलब दुख नहीं है कि उनके ऊपर आरोप, जिस वर्ग में जन्म लिए उसी वर्ग के लोगों का चारा खा गए। साक्षी मलिक है जो संन्यास ले ली है, शामिल नहीं हो रहे हैं, काफी दिनों से लगता है। देखिए, ये लोग इंडी गठबंधन के लोग समझ चुके हैं, और इंडी गठबंधन को मैं खुली चुनौती देता हूं, सभी लोग मिलकर आए 2024 के चुनाव में, चाहे वो नीतीश बाबू हो, चाहे वो लालू जी हो या लाल झंडे के लोग हो, किसी का खाता नहीं खुलेगा। तो अभी आपने सुना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को किस तरीके से माफी मांगने को लेकर इंडी गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों को उन्होंने चेताया है, चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से बिहारियों को अपमानित किया जा रहा है। और दयानिधि मारन के अलावा क्या ये तमाम राजनीतिक पार्टियां माफी मांगेंगी? नहीं मांगेंगी तो आंदोलन होगा। इसके अलावा जिस तरीके से तेजस्वी यादव को लेकर सवाल किया गया कि ईडी का समन आ रहा है, लेकिन बावजूद तेजस्वी यादव
जांच में सहयोग उतना नहीं कर रहे हैं, उनके बुलाने पर नहीं जा रहे हैं। इस पर भी सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। और साथ ही जिस तरीके से सरकारी कार्यक्रमों में नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं लेकिन साथ में तेजस्वी यादव नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में इंडी गठबंधन को लेकर भी साफ तौर पर सम्राट चौधरी ने कह दिया कि 2024 में कोई आ जाए लेकिन कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, फिर से एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।